डियर ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। हमारा चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्टार्ट है। प्रेजेंट का लास्ट पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लास्ट क्लिप में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा टेंस होता है। रहा है, रही है, रहे, लेकिन वक्त के साथ। और वक्त भी दो तरह का होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम और एक पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ, ठीक है, और सिंस का इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपको अच्छी तरह समझाया था लास्ट क्लिप में। एक बार फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूं। देखिए, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है जहां पर कोई टाइम आपको दिया जाए और उसका बैक भी हो पीछे। यानी कि जैसे कि वे 4 दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहा है, यानी कि 4 दिन, एक दिन जो अभी चल रहा है जैसे आज का, इसके पीछे 3 दिन और हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर आज सैटरडे है, तो सैटरडे से पहले यानी कि फ्राइडे भी है और थर्सडे भी है, आप उससे पीछे की बात कर रहे हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है कि एग्जैक्ट आपको मालूम चल जाता है, जैसे कि वे मंडे से मुझसे बात नहीं कर रहा, ओहो मंडे से, एक निश्चित टाइम आपने बता दिया, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे वहां पर हम यस सिंस का यूज करते हैं। और एक खास बात यह है इसके अंदर इस टेंस में कि सिंस और फॉर आते तो हैं, लेकिन ये अपना मीनिंग नहीं करते, ये दोनों के दोनों मीनिंग करते हैं फ्रॉम का। जी, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, जिसका मीनिंग होता है से। जी, से। इसमें दोनों वर्ड से का मीनिंग करेंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज हमें नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंसेस और इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, आपको मालूम है, हैज बीन और हैव बीन। हमें नेगेटिव करना है तो हैज और बीन के बीच में और हैव और बीन के बीच में हमें नॉट का यूज करना है। तो हैज नॉट बीन सिंगल के साथ आता है और हैव नॉट बीन प्लूरल के साथ। आई वी यू दे के साथ, प्लूरल के साथ हम हैव नॉट बीन का इस्तेमाल करते हैं। और ही शी इट सिंगल नाउन में हम हैज नॉट बीन का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के लिए। एक सेंटेंस हिंदी में इधर लिखे, इंग्लिश में इधर लिखे, ताकि आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, समझना है सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सेंटेंस हमारा कि मैं उससे 3 हफ्तों से, या 3 लिखना मेरे गया, लिख दो मैं उससे 3 हफ्तों से बात नहीं कर रहा हूं। मैं उससे 3 हफ्तों से बात नहीं कर रहा हूं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई, यानी कि मैं। तो पहले आई आ गया, आई के साथ हैव नॉट बीन, ये हैव नॉट बीन पूरा आ गया, पूरा इस्तेमाल करेंगे हम, हैव नॉट बीन। आप कॉन्ट्रैक्शन में लिख सकते हैं, हैवंट लिख सकते हैं, हैवंट बोल सकते हैं, नीचे लिखा भी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो आई हैव नॉट बीन, काम कौन सा? बात करना, टॉक। तो टॉक में आएंगे आ गया वो आपके फर्स्ट फॉर्म पर, टॉकिंग टू हर, उससे। कब से? फॉर 3 वीक्स। ऑब्जेक्ट के बाद आप इस्तेमाल करेंगे फॉर 3 वीक्स, या आपको जो भी लगाना है फॉर 5 डेज, वो आपको जो टाइम लगाना है वो आ जाएगा। तो मीनिंग क्या होगा कि मैं उससे 3 हफ्तों से बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब 3 हफ्ते के पीछे 1 हफ्ता यानी कि 2 हफ्ते और हैं, यहां इसका फॉर का इस्तेमाल करा है, ये पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा। आगे देखें कि वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, यानी कि हम, ये लिखा हुआ, हम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। हम लोग, हम यानी कि वी, और वी के साथ हम हैव नॉट बीन लगाएंगे। तो वी हैव नॉट बीन, काम जाना, गो, वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी। लोग इसे वर्ब की 4th फॉर्म भी कहते हैं। बचपन से पढ़ते हुए हम आ रहे हैं कि उसकी 3 फॉर्म होती हैं। अब लोग कहते हैं भाई ये फॉर्म नंबर 4 है वर्ब का, आईएनजी लगा दो तो, और अगर एस लगा दो जो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है वो फॉर्म नंबर 5 हो गया। फिलहाल मेन वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको मालूम ही है और आपको इसके बारे में बताएंगे आगे। तो वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 डेज, हम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो 4 दिन फॉर 4 डेज, 4 दिनों के लिए नहीं, 4 दिन से का मीनिंग होगा इसमें। यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग ट्रूथ, आप एक लंबे समय से सच नहीं बोल रहे हैं। तो पहले आपका मीनिंग यानी कि यू के साथ हैव नॉट बीन आ गया, ठीक है। काम कौन सा हो रहा है? बोलना, ये वर्ब। तो वर्ब पे एनजी आ गया, यानी कि सच, द ट्रूथ, एक लंबे समय से। ये पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 आएगा, एक लंबे समय की इंग्लिश, ए लॉन्ग टाइम। तो ये हो गया, ये आपका मीनिंग ये लिखा हुआ कि आप एक लंबे समय से सच नहीं बोल रहे हैं, तो ये नेगेटिव, यू हैव नॉट बीन स्पीकिंग द ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस, वो कल से खाना नहीं खा रहे हैं। ज्यादा लोग हैं, वो या वे कह दें तो ज्यादा के लिए दे का इस्तेमाल करा आपने, ठीक है। ये हमारा टाइम, कैसे टाइम लिखा हुआ है इसमें, कल से। तो हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि टाइम है इसके अंदर। तो इसकी वजह से हमने हेल्प लगाया हैव नॉट बीन। काम, खाना, भोजन, ये खाना, ये ठीक है, खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो ईट पे आएंगे, ईटिंग फूड। कब से? कल से, सिंस यस्टरडे। दे हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस यस्टरडे।
वे बच्चे 2 महीने से व्यायाम नहीं कर रहे हैं। वे बच्चे दोज चिल्ड्रन। नेगेटिव के लिए हैव नॉट बीन, हैवंट बीन कर दिया। व्यायाम करना डू एक्सरसाइज, तो डूइंग एक्सरसाइज हो गया। कब से? 2 महीने से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 मंथ्स हो गया। बन गया सेंटेंस। सेंटेंस बना किस तरह बातें समझ में आ रहा है ना आपके? आगे देख, अगर सिंगल होगा तो हैज नॉट बीन, ठीक है, और ज्यादा होगा तो हैव नॉट बीन। जुनैद के दोस्त यहां सुबह से नहीं आ रहे हैं। अच्छा, जुनैद का दोस्त एक होता तो यहां पर लिखा हुआ जुनैद फ्रेंड्स, तो मैं जुनैद फ्रेंड कर देता। फिर मैं ये फ्रेंड जब होता तो हैजंट बीन हो जाता। अब ये ज्यादा है इसलिए हैवंट बीन लिखा हुआ है। काम आने का है, वर्ब क्या है इसमें? आना। नहीं आ रहे हैं तो नॉट इसमें हैगा। कम का कमिंग हो गया। यहां के लिए हेयर। कब से? सुबह से। अब बुलाया जा रहा है जुनैद को दोस्तों को, अब वो आ ही नहीं रहे। सुबह सुबह से कहीं फोन कर दिया आपने तो नहीं आ रहा है, तो जुनैद फ्रेंड्स हैवंट बीन कमिंग हियर सिंस मॉर्निंग। वे 2020 से पैसा नहीं कमा रहा है। कब से? 2020, यानी कि आपको एक पॉइंट दे दिया। और 2020 जब से काम ही नहीं कर रहा हो, पैसे नहीं कमा रहा हो, वो एक है सिंगल, तो ही। नेगेटिव के लिए हैज नॉट बीन। वर्ब क्या है? कमाना। कमाने के अर्न, एयर कान होता है ना, एन लगा दो अर्न हो जाएगा। अर्न, अर्निंग मनी, ठीक है। कब से? सिंस 2020। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। आगे देखिए, वे कई दिनों से जायकेदार खाना नहीं बना रही है। जायकेदार खाना, डिलीशियस फूड। कौन? वह लड़की, शी, सब्जेक्ट, तो शी आ गया यहां पे। शी के साथ हैज नॉट बीन आ गया। वर्ब क्या है? पकाना, तो कुक आ गया, कुकिंग द डिलीशियस फूड। कब से? कई दिनों से, फॉर मेनी डेज। पीरियड ऑफ टाइम। सलीम परसों से, अब ये परसों, सॉरी ये रह गया, कुछ महीनों से बारिश नहीं हो रही है। कुछ महीनों से बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, तो इट हैजंट बीन, इट के साथ हैजंट आएगा, ठीक है। अब बारिश कुदरती तौर पर जो होती है, यहां पर इट का इस्तेमाल करेंगे, कि ऐसा भी होता है कि हम रेन को जो स्टार्टिंग में ले आते हैं और फिर काम के लिए वर्ब फॉल लगा देते हैं, तो द रेन हैज नॉट बीन फॉलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। और सेंटेंस यूज, इट हैजंट बीन रेनिंग, यहां रेन को हमने वर्ब बनाया है, बारिश होना, ठीक है। तो इट हैजंट बीन रेनिंग या द रेन हैजंट बीन फॉलिंग, बारिश नहीं गिर रही, बारिश नीचे गिरती है ना होने के लिए, तो इट हैजंट बीन रेनिंग। कब से? फॉर ए फ्यू मंथ्स। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ महीनों से। कुछ यानी कि कुछ के लिए सम भी आता है और ए फ्यू भी लगाते हैं। ए फ्यू लास्ट में आपको बताया था, एक फ्यू होता है, ए फ्यू, तो ए फ्यू कुछ और फ्यू चंद, बहुत मुख्तसर से, फॉर ए फ्यू मंथ्स। अब ये देखिए, सलीम परसों से कक्षा में हाजिर नहीं हो रहा है, कहीं क्लास अटेंड करना, काम करने वाला सलीम, तो सलीम सिंगल, हैजंट बीन, ठीक है। क्लास लेना, अटेंड, अटेंडिंग क्लासेस। कब से? परसों। एक तो कल, यस्टरडे, उससे एक दिन पुराना, डे बिफोर यस्टरडे, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। पॉइंट दे दिया परसों का पॉइंट। ये लड़का बचपन से कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है, ये लड़का, तो दिस बॉय सब्जेक्ट सिंगल, हैजंट बीन, कड़ी मेहनत करना, वर्क हार्ड, तो वर्किंग हार्ड हो जाएगा, वर्क है इसके अंदर, ठीक है। कब से? बचपन से। बचपन का एक पॉइंट दे दिया आपको, जो पॉइंट बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड। दिस बॉय हैजंट बीन वर्किंग हार्ड सिंस चाइल्डहुड। आई थिंक इट हैज बीन क्लियर नाउ। आपके सब समझ में आ गया होगा इजीली। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। इसका प्रैक्टिस करें माइंड में, जैसे मतलब आप बैठे हुए हैं तो सोच के माइंड में बनाएं, जैसे कि वे मेरे बारे में 3 दिन से नहीं सोच रही है, कि शी हैज़ नॉट बीन थिंकिंग अबाउट मी फॉर 3 days। जो भी ये सेंटेंस जैसे रास्ते में चल रहा है, कुछ दिख गया कि वे कई दिनों से यहाँ नहीं आ रहा है, वे 4 दिनों से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कुछ भी माइंड में प्रैक्टिस करके उसको बनाएं, तो इससे आपको बहुत जल्दी जो है इंग्लिश आ जाएगी। और पैटर्न आपको सब लिखवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको शुरू में कहा था कि पढ़ाने हैं, लेकिन क्लिप लंबी हो जाएगी, वो आपको हम नेक्स्ट क्लिप में देंगे। और मेरी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे बेनिफिट उठा सके, फायदा उठा सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।